नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम प्रैक्टिस सेट बनाएंगे एडिटोरिया का नया करंट अफेयर्स आ गया ईयरली। अब 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक का नया एडिटोरिया आ गया है। तो उसका पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग बनाएंगे। आज पहला प्रैक्टिस सेट करते हैं और बाकी PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद कब पेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1 फरवरी 2023 को। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 45,03,097 करोड़। 45,03,097 करोड़। तीसरा क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च कितना बजट अनुमानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 35,02,136 करोड़। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 35,02,136 करोड़। इसका आंसर हो जाएगा। राजस्व खर्च कितना बजट अनुमान किया गया? तो इसका आंसर 35,02,136 करोड़ रुपए है। और उसका चौथा क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति कितना बजट अनुमान लगाया गया है? राजस्व प्राप्ति होता है रिवेन्यू रिसिप्ट। इसका आंसर हो जाएगा बी 26,32,281 करोड़ रुपए। ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या कहा गया है? तो इसे नाम दिया गया है सप्तर्षि नाम दिया गया है इन 7 प्राथमिकताओं को। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि से संबंधित हैं, इनमें से कौन सा कोट सही है? तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑप्शन नंबर 7 गलत है। ऑप्शन नंबर 7 में सिर्फ युवा शक्ति होगा, भारत प्रगति नहीं होगा। इसमें सिर्फ युवा शक्ति होगा। जैसे सातों सप्तर्षि प्राथमिकताएं 7 प्राथमिकताएं हैं: समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना एवं निवेश, युवा शक्ति। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को मुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2047 तक सिकल सेल को एनीमिया मुक्त उन्मूलन करने का लक्ष्य दिया गया है। वह देखिए इसमें है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापना किए जाएंगे और वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा और 0 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2047 तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। इसमें तीनों की योजना की शुरुआत की गई। ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 और अमृत धरोहर स्कीम। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसका 9वां क्वेश्चन है कि उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023 में शुरू की गई है? तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम योजना। ये इस योजना की लागत है कुल है इसमें लागत 2200 करोड़। 2200 करोड़ की लागत से ये योजना की शुरुआत की गई है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन की चर्चा बजट 2023-24 में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें ये सभी की सारे ऑप्शन सही हैं। इसमें ए बी सी सारे ऑप्शन सही हैं। PM सुरक्षा बीमा योजना और PM जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत
44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया जाएगा। उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ को LPG कनेक्शन दिए जाएंगे। 47.8 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जन धन खाते खुलवाए जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि बजट 2023 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 5। इनमें 6 स्लैब को घटाकर इस बार बजट में 5 स्लैब ही किए गए हैं। उसके बाद है कि 12वां क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF को स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक के द्वारा किया जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक इसका सही है। इसमें है कि शहरी अवसंरचना विकास कोष UIDF की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टियर 2 और टियर 3 शहरों के अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सरकार प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो 13 का है कि इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने स्लैब्स स्थापित किए गए हैं? तो इसका क्वेश्चन है सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी। और 15वां क्वेश्चन है कि कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने सिकल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापित करने के लिए घोषणा बजट 2023-24 में की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23। भारत को क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उद्देश्य से उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार बजट 2023-24 में की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। इसमें है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम बजट भाषण में लिया। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत को श्री अन्न को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बजट 2023-24 से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 से अधिक। इसमें बी और सी दोनों ही गलत है। इसमें है कि 6,000, ऑप्शन नंबर ए सही है क्योंकि इसमें 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से PM मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की गई है। ये आंसर एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। इसमें है कि 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से PM मत्स्य संपदा योजना की नई उप योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म लघु उद्योगों से को अधिक सक्षम बनाना है। और इसमें है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य के लिए क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ का ऋण भी उपलब्ध कराएगी सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गलत है कि सरकार को सबसे ज़्यादा धन GST से आता है। ये बिल्कुल ही गलत है। सरकार को सबसे ज़्यादा धन आता है उधार और अन्नदेयता से, जो है 34%। और GST से सरकार को दूसरे नंबर पे आता है, 17% GST से आता है। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी भी गलत है कि सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर किया जाता है। ये गलत है। सरकार सबसे ज़्यादा खर्च करती है ब्याज अदायगी पर, जो 20% है, जो है 20%। और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के लिए सरकार 17% खर्च करती है।
तो ये इसमें ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है कि 18 क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल कर के आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत करेगी? तो इसका 500 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 500। ठीक है, केंद्र। और उसके बाद है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सी हो जाएगा, 3 कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी सरकार। क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि बजट में चर्चा किया गया IGOT कर्मयोगी क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है IGOT कर्मयोगी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2.4 लाख करोड़। ठीक है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा, इसमें सारे ही ऑप्शन नंबर ए बी सी सारे ही सही हैं। 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध के श्रेणी से हटाया जाना और जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, ये बिल्कुल ही सही है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ का इसमें लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि बजट भाषण 2023-24 में PVGT विकास मिशन की चर्चा की गई है, यह किस वर्ष के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए। उसके बाद है कि केंद्रीय बजट 25 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को GSDP कितने प्रतिशत तक रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है? तो इसका 3.5%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3.5% हो जाएगा। इसमें है कि सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा GDP का 4.5% रखा है। ठीक है। उसका राज्यों को GSDP के 3.5% के राजकोषीय घाटों को अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 17.87 लाख करोड़ लगाया गया है। इसका मतलब होता है कि भारत सरकार को इस बार 87.87 लाख करोड़ रुपए का उधार या कर्ज लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3.5%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, यह गलत है। भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, सबसे बड़ा उत्पादक है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। ये भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था संयुक्त राष्ट्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो मिष्टी पहल है ऑप्शन नंबर सी, तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधे लगाने के संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, मिष्टी पहल होगा तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित। ठीक है। अब 29 क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री आवास योजना पर। प्रधानमंत्री आवास योजना को इस बार 66% बढ़ा दिया गया है, जो 79,000 करोड़ होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है
क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है। तो ये 2.9% अनुमानित किया गया है। इसका हो जाएगा, कुल हो जाएगा 8,69,885 करोड़ रुपए। 2.9% हो जाएगा। ठीक है। अब 31वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा कितना बजट का अनुमान लगाया गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17,86,816 करोड़ रुपए। ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 32वां है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपको सही होगा, इनमें से एक से अधिक। जीडीपी का 2.3%, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। 7,06,845 करोड़, ये भी सही है। और 33वां क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। तो इसका 157 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 157। और फिर 34वां क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 10,09,61 करोड़ रुपए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। अब 35वां क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो 35वां क्वेश्चन ये कहता है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां बजट का अनुमान लगाया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18,70,816 करोड़। 18,70,816 करोड़ पूंजीगत प्राप्तियां, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं कि अमृतकाल भारत 800 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 5, 6, 4 ही हैं। ये पहले ऑप्शन नंबर 1 और 2 गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 महिला का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास, ये 3, 4, 5 सही है। 3, 4, 5, 6 सही है। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। तो इसका इसका ऑप्शन नंबर ए 50 होगा। 50। 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 50। अब इसमें है कि 38 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 मिलियन मीट्रिक टन। 5 MMT 5 मिलियन मीट्रिक टन इसका आंसर हो जाएगा। इसमें है कि 19,700 करोड़ रुपए के लागत से शुरू किया गया राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा। और इस मिशन के मदद से जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए 5 मिलियन मीट्रिक टन। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीएम प्रणाम योजना इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 40 है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर बी 500 इसका आंसर हो जाएगा 40 का। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्रभूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। किस योजना के तहत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमृत धरोहर योजना। इसमें अमृत धरोहर योजना ऑप्शन नंबर बी सही है 41 नंबर का।
उसके बाद 42 नंबर पे है कि बजट में चर्चा किया गया सिकल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से एक से अधिक, इसमें ए बी सी तीनों ही सही है। मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। ये 42 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके 43 क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50। ठीक है। अब 44 नंबर पे आते हैं कि पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें एक से अधिक। इसमें देखो अपना देश पहल भी चर्चा में, बजट की चर्चा में शामिल रहा। उसके स्वदेश दर्शन भी योजना भी शामिल रहा और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी इस चर्चा में शामिल रहा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। यह कहता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव को स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बजट योजना की शुरुआत की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला सम्मान बचत प्रमाण, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है कि जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। तो इसका 70,000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 70,000 करोड़ सही है। 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 70,000 करोड़ सही है। उसके बाद है कि मनरेगा क्वेश्चन नंबर 47, मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया। तो मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब 48 नंबर क्वेश्चन पे आता है, सरकार का लक्ष्य 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है। तो इसका 2.5% इस बार सरकार को खर्च करना 2025 तक लक्ष्य है। ठीक है। अब 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सरकार सर्वाधिक किस मद पर करती है। तो इसका हो जाएगा ब्याज अदायगी पर सर्वाधिक करती है 20%। ठीक है। 20% ब्याज अदायगी पे सबसे ज़्यादा सरकार खर्च करती है। उसके बाद है कि 50 नंबर क्वेश्चन है कि नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है। तो इसका 25, इस बार 25 कर दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे 50, इस पहला सेट का 50 क्वेश्चन सही कंप्लीट हुआ है दोस्तों। ये पहला सेट एडिटोरिया का था, केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित इसमें सारे प्रश्न थे। तो अब अगला वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट 2 का भी करवाएंगे। आप बोलिएगा तो इस एडिटोरिया बुक का जितने भी हैं वो सारे ही मैं वीडियो डाल दूँगा। हर टॉपिक के बारे में इसका वीडियो में डाल दूंगा और पीडीएफ भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।